हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ पुत्रोज मिमी विद यू। मेरे पास क्वेश्चन आया है कि बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत मेरे को इंस्टाग्राम फेसबुक पे इवन दो यूट्यूब पे पूछा जाता है कि मैम हमारा बच्चा जो है हाँ ब्रेस्ट फीड नहीं ले रहा है, वो इंटरेस्टेड ही नहीं होता है। राइट, मैंने शॉर्ट्स तो बना के डाले हुए हैं इस टॉपिक पे, लेकिन सोचा कि इतने सारे क्वेश्चन और कमेंट्स आ रहे हैं, सो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स मेक अ वन वीडियो जिससे जो फीमेल्स हैं जो सफ़र कर रही हैं अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पा रही हैं, तो मैं उनको कारण भी बताती हूँ और सॉल्यूशन भी बताती हूँ कि कैसे वो जो है अपने बच्चे को फीड करा सकते हैं। तो मेरे को सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछा था कि उनका बच्चा जो है, उनका जो दूध है वो पकड़ ही नहीं रहा है, यानी कि वो निप्पल तक उस पकड़ना नहीं चाहता है। राइट, तो बिकॉज़ उनका सी सेक्शन हुआ था, वो 2 दिन तक उठ नहीं पाए और उनको कुछ कॉम्प्लिकेशंस रहे, जिससे उनको बेड रेस्ट जो है डॉक्टर ने एडवाइस कर दिया था। लाइक 1 और 2 वीक तक आई थिंक, जो उन्होंने मुझे मैसेज किया है। तो उसके बाद से जो है उसको आदत लग गई है, या तो वो दूध मतलब जो निप्पल आता है, बॉटल आता है, उससे फीड लेता है, नहीं तो कटोरी चम्मच से कभी कभी जो है वो पी लेता है। राइट, लेकिन वो जो है मदर फीड बिल्कुल भी नहीं ले रहा है, ब्रेस्ट फीडिंग बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा है और ना ही वो करना चाह रहा है। तो इसका रीज़न क्या होता है और आप उसको वापस से कैसे बॉटल से ब्रेस्ट फीड पे ला सकते हैं, आज के वीडियो में हम यही जानेंगे, डिटेलिंग में जानेंगे। मेरे वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखिएगा, जिससे आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल पाएँ। और ये आपके लिए नहीं तो मे बी जो आपके आसपास जो नई नई ममा बनी हैं, आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा बहुत तो फ़ायदा होगा मेरा वीडियो देखने से। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले आपको जो है बच्चे का धीरे धीरे ट्रांजिशन बढ़ाना पड़ेगा। मतलब कि आपको बच्चे को फोर्स नहीं करना है कि वो आपका जो है आपका फीड ले। आप जो है उसको धीरे 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 आप उसको पहले बॉडी टू बॉडी कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। आप प्यार से उसको अपना ब्रेस्ट फीड कराने की कोशिश कीजिए। राइट, आप उसको जो है दिन में अगर 10 बार बॉटल का दूध दे रहे हैं, तो 2 बार उसको जो है ब्रेस्ट फीड कराइए। और जब बच्चा हल्की नींद में होता है, राइट, और वो भूखा है, क्योंकि बच्चे विल गिव यू द इंडिकेशन, वो कुछ ना कुछ करने लगते हैं, देन यू विल कम टू नो कि हाँ जब बेबी जो है अब भूखा है, अब उसको दूध चाहिए है। तो उस टाइम को आपको बहुत ज़्यादा वॉच करना है स्टार्टिंग पीरियड में। क्यों? क्योंकि बच्चा जो है ना बहुत ज़्यादा भूखा नहीं है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा नहीं है। तो अगर आप उसको अपना निप्पल भी दोगे, अपना लाइक ब्रेस्ट फीड कराने की कोशिश करोगे, पान कराने की कोशिश करोगे, तो बच्चा कैन एबल टू ट्राई, वो कर सकता है, वो सक करने की कोशिश कर सकता है। आप शुरुआत में स्टार्टिंग पीरियड में आप भी एक्सपेक्ट मत कीजिए कि बच्चा जो है आपका दूध जो है आसानी से पी लेगा, क्योंकि देखो उसको, बच्चे को आप जो चीज़ सिखाओगे वो चीज़ वो ग्रैब करता जाएगा। राइट, जो उनका जो ब्रेन होता है वो हमारी ब्रेन से काफ़ी ज़्यादा वर्क करता है। राइट, हमने उनको दूध पीना सिखाया, अब उनको आपने अगर बॉटल फीड दिया है या फिर आप कटोरी चम्मच से पिलाए हैं, स्टार्टिंग से आपने उनको वो कराया है, तो बच्चा विल गोना यूज टू विद दैट। राइट, आप उसको सडनली ट्रांसफ़र करोगे बॉटल फीड से ब्रेस्ट फीड में, तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल वो निप्पल का साइज़ विल डिफरेंट, निप्पल का जो सॉफ्टनेस होता है या हार्डनेस होता है वो डिफ़र करेगा, टेस्ट ऑफ द मिल्क वो डिफ़र करेगा। तो बच्चा इतनी जल्दी वो चीज़ें ग्रैब नहीं कर पाएगा, तो आपको पेशेंस रखना है और आपको जो है बच्चे के साथ हड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं करनी है। राइट, दूसरा है कि आप जो है बच्चे को स्किन टू स्किन केयर टच दीजिए। आई मीन जो नई नई ममा बनी हैं, ये एक साइकोलॉजिकली थिंग है। और अगर आप अपने बच्चे को स्किन टू स्किन वार्मनेस देती हैं, वो लव देती हैं, वो अफेक्शन उनको मिलता है, क्योंकि बच्चा वो लैंग्वेज समझे ना समझे, लेकिन जो हमारे बात करने का जो रिदम होता है, राइट, जो हमारे बात करने का जो सॉफ्टनेस होती है, जो हम उनको फील कराते हैं, राइट, वो बच्चा बहुत जल्दी ग्रैब करता है। तो सबसे पहले तो आप बच्चे के साथ फ्रेंडली होइए। फ्रेंडली इन द सेंस, उनको जितना हो सके अपने पास रखिए। राइट, अपने सीने पे लगा के रखिए, स्किन टू स्किन उनको वो फील करवाइए, वो सॉफ्टनेस, वो मदरहुड की जो एक माँ की अपनी एक स्मेल होती है, माँ की अलग ही वो बॉडी का जो वार्मनेस होता है, वो बच्चे को फील कराइए। इससे बेबी आपसे कनेक्ट करेगा। राइट, और तीसरा है, जब बच्चे को भूख लगे
तो उसको डायरेक्टली आप बॉटल मिल्क मत दीजिए। आप कोशिश कीजिए कि आप उसको सबसे पहले ब्रेस्ट फीड दें, राइट। बच्चा मे बी वो ना पिए, लेकिन वो थोड़ा सा रोए, वो थोड़े नखरे करे, या वो सिर्फ मुंह में ले और मतलब वो सक ना कर पाए, राइट। वो क्योंकि जो ब्रेस्ट फीड होता है उसको प्रॉपरली अगर लैच ना मिले, लैचिंग नहीं किया जाए, तो उसमें से मिल्क जो है बाहर नहीं आता। रेदर देन जो आपका बॉटल होता है वो थोड़ा सा भी प्रेस होगा। आजकल तो ऐसी बॉटल्स आ रही हैं कि आप वो इतने बड़े बड़े होल कर देते हैं उसके अंदर कि वो ऑटोमेटिकली दूध जो है गिरने लगता है, या फिर वो बच्चे के मुंह में आने लगता है। तो बच्चे को उसमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है, लेकिन ब्रेस्ट फीड में बच्चे को भी मेहनत करनी पड़ती है। एंड बेबीज़ आर स्मार्टर देन आस, आई एम टेलिंग यू। वो क्या करते हैं ना, उनको मेहनत ना करनी पड़े, उनको भूख भी ना लगे, उनका पेट भी भर जाए, तो वो इजीली जो है बॉटल मिल्क जो है प्रेफर करते हैं, राइट। हमें लगता है वो बच्चे हैं, वो नहीं समझ रहे, लेकिन दे आर वेरी स्मार्ट। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, मेहनत आपको करनी है, देन योर बच्चा विल डू द मेहनत कि हाँ अब मुझको यही दूध मिलने वाला है। तो वो जो है फिर उसमें इन्वॉल्व होगा या उसमें इंटरेस्ट दिखाएगा। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपका बच्चा जो है वो जो निप्पल है आपका भूख लगने पर भी वो मुंह में तक नहीं ले रहा है, तो डू वन थिंग। आप जो है अपने निप्पल का जो थोड़ा सा दूध उस पर लगा के रखिए, जिससे एटलीस्ट उसको टेस्ट का पता लग पाए कि हाँ ये दूध है। अगर मैं इसको प्रेस करूँगा, अगर मैं इसको लैच करूँगा, सक करूँगा, देन द बेबी विल गेट द मिल्क। तो अगर आप ये भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होती है। ओके। आप और अगर आपको कुछ लैक्टेशन की प्रॉब्लम है, मतलब आपका अगर मिल्क प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है किसी भी रीज़न से, सो आप जो है ट्राई टू ईट हेल्दी फूड एंड ड्रिंक वाटर एज मच एज यू कैन। बिकॉज हम क्या करते हैं ना, प्रेगनेंसी भर तो हम अपना बहुत ध्यान रखते हैं, खाने पीने से लेकर अपना हर चीज़, मेंटली स्ट्रेस नहीं लेना, हमें बहुत पॉजिटिव रहना, ये सारी चीज़ें हम ध्यान में रखते हैं। लेकिन जैसे ही बच्चा इस दुनिया में आता है, एंड नेचुरली ऑल्सो इवन जो हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, इवन माई हस्बैंड ऑल्सो, उन सब का और अपना खुद का पूरा जो हमारा फोकस होता है, हमारा अटेंशन होता है, वो ट्रांसफ़र हो जाता है बेबी के ऊपर। तो अब मदर का कोई लेना देना नहीं होता। इवन मदर भी अपने आप को बहुत ज़्यादा सेकेंडरी रखने लगते हैं, लेकिन मेन आपका टाइम होता है कि आप उस टाइम पे अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखो, क्योंकि अब उसके बाद आपकी मदरहुड जर्नी शुरू हुई है, जिसमें आपको मेंटली फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना ही होना है, विदाउट फेल, राइट। तो अब आपका बहुत सारा अभी नॉर्मल डिलीवरी है, इवन तो बहुत प्रॉब्लम होती है, और अगर आपका सिजेरियन है तो भी बहुत प्रॉब्लम होती है, बॉडी मूवमेंट्स कम हो जाते हैं हमारे, और भूख कम लगना, ये सब चीज़ें, पानी कम पीना, तो ये सब नेचुरल है। लेकिन फिर भी हमें करना तो पड़ेगा, बिकॉज़ अगर हमने बेबी को इस दुनिया में लेकर आया है और उसका खाना पीना ही हमारे से है, तो हमें अपना पहले सबसे पहले ध्यान रखना है। हम क्या करते हैं, पानी नहीं पीते प्रॉपर। मुझे तो नहीं लगता कि हम 1 लीटर भी पानी पीते हैं आफ्टर डिलीवरी। दिस इज़ द मेन रीज़न कि जो मिल्क होता है वो अच्छे से और अच्छा क्वांटिटी में प्रोड्यूस नहीं हो पाता है। सो लेडीज़, ड्रिंक वाटर एज़ मच एज़ यू कैन। आप कितनी भी दवाइयाँ कर लो, आप कितने ही शतावरी ले लो, आप कितने ही जो पाउडर आते हैं मिल्क प्रोड्यूस करने के, जो डॉक्टर एडवाइस करते हैं, आप वो ले लो, आप दूध पी लो, लेकिन अगर आप पानी नहीं पी रहे हो तो आपका मिल्क प्रोड्यूस होना बहुत मुश्किल है, सफिशिएंट होना बहुत मुश्किल है। तो ड्रिंक वाटर एज मच एज यू कैन। ग्रीन वेजिटेबल इज़ वेरी मस्ट। अगर आप वो खाते हैं तभी आपका जो है बॉडी और वो लैक्टिक वो स्त्राव होता है, जो केमिकल होता है, वो रिलीज़ होता है हमारी बॉडी से, हमारे माइंड से रिलीज़ होता है, एंड देन आपका जो है मिल्क प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। अब मैं बात करती हूँ कि अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, फिर भी अगर आपको मिल्क जो है प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। यस, आपको जो है जो लैक्टिक कंसल्ट टेंट होते हैं, आपको उनसे कंसल्ट करना पड़ेगा और अपनी प्रॉब्लम बतानी पड़ेगी। देन दे विल गाइड यू, दे विल कंसल्ट यू, दे विल गिव द मेडिसिन और पाउडर, और जो भी वो अपना बेस्ट दे सकते हैं वो दे सकते हैं। तो यही सारे कुछ रीज़न्स हैं, आप अपने बच्चे को जो है अपना दूध फिर से पिला सकते हैं। माँ बनना ये एक वरदान से कम नहीं है, और जब भगवान ने हमें बच्चा दिया है, चाहे कैसे भी दिया है, चाहे नॉर्मली प्रेगनेंसी है, आई मीन लाइक आपकी नेचुरल प्रेगनेंसी है,
है, IUI थ्रू है, IVF थ्रू है, आपकी सिंगल प्रेगनेंसी है, डबल है, ट्रिपल है, आपकी जो भी कंडीशन हो, अगर आपने बेबी पैदा किया है, सो दिस इज़ लाइक गॉड रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो फिर बच्चे का खाना भी दे के देगा। और बच्चे का खाना, माँ का दूध, हमने सुना भी है। और हम जानते भी हैं कि माँ के दूध से बेटर कोई भी दूध उसके लिए अच्छा नहीं है। तो बस थोड़ी सी आपको मेहनत करनी है, थोड़ा सा बच्चे के साथ कनेक्शन बैठाना है, अपने आप को पेशेंस रखना है। मदरहुड इज़ ऑल अबाउट पेशेंस, आई एम टेलिंग यू। अगर आपके अंदर पेशेंस है, देन आपका बच्चा जो है कभी भूखा नहीं रहेगा, और वो जो बॉटल मिल्क है वो बिल्कुल भूल जाएगा अगर आपने मेरे दिए गए टिप्स को अपनाया। सो इन्जॉय योर मदरहुड एंड लेट मी नो कि अगर इसमें कुछ और ऐड ऑन मैं कर सकूं, या मेरी नॉलेज कम है, अगर आप भी मुझे कुछ एडवाइस करना चाहते हैं, सो डेफिनेटली यू आर ऑलवेज वेलकम। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, आप मुझे थ्रू फेसबुक और इंस्टाग्राम भी मुझे बता सकते हैं। और अगर आप इसके ऊपर और भी डिटेलिंग चाहते हैं तो फिर आप मुझे कमेंट कीजिए, डेफिनेटली आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट एज वेल, और वो काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होगी आप सभी के लिए। Once again, thank you very, very much to watching me, and please do like and share and do comment as well. I love to read your comments and give answer one by one. Thank you very much.